कंगुआ के एंडिंग में कार्तिक के कैमियो का क्या मतलब है और कंगुआ 2 में क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो क्लाइमेक्स में हमको पता चलता है कि बॉबी देओल के उदयन कैरेक्टर का एक और बेटा है जिसका नाम है रक्तांगसन, जिसको कार्तिक प्ले कर रहे हैं। और रक्तांगसन असल में उदयन का एक नाजायज औलाद है जिसकी माँ उदयन की गुलाम थी और उन दोनों का अफेयर हुआ था और वो उसको उपस्त्री यानी रखेल की तरह रखता था और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन उदयन की पहले से ही शादी हो चुकी थी और आरती के रूल्स के अनुसार उदयन की बीवी से हुए बच्चे ही राजा बन सकते थे, इसलिए रक्तांगसन कभी भी राजकुमार नहीं बन पाया और उसने आरती ट्राइब को छोड़ दिया। लेकिन उदयन के मरने के बाद वो वापिस आया है राजा बनने के लिए और वो तब तक सिंहासन पर नहीं बैठेगा जब तक उसने कंगुआ को मार न दिया हो। और वो अभी आरती ट्राइब का लीडर बन गया है। उसके ऊपर से द क्वीनलेट आइलैंड्स में जो 5 ट्राइब्स है उनमें भी एक डिवाइड हो गया है जहां पर आरती ट्राइब के साथ 2 और ट्राइब्स जुड़ चुके हैं एंड पेरुमाची जो कि कंगुआ की ट्राइब है उसके साथ वेंकटर ट्राइब जुड़ गई है। और आरती की टीम एंड पेरुमाची की टीम एक दूसरे के खिलाफ जाएगी एंड रोमन्स भी बदला लेना चाहेंगे जो उनके साथ हुआ है और वो भी इन 5 ट्राइब्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं पार्ट 2 में। और पास्ट टाइमलाइन में कंगुआ वर्सेस रक्तांगसन देखने मिलेगा। अभी प्रेजेंट टाइमलाइन में हमको पता चलता है कि कार्तिक डबल रोल कर रहे हैं और उसका भी पुनर्जन्म हुआ है द कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एंड कंगुआ का जन्म हुआ है फ्रांसिस के रूप में एंड पूर्वा का जन्म हुआ है जेटा के रूप में। एंड द कॉन्ट्रैक्टर असल में कई सारे बच्चों पर ब्रेन एक्सपेरिमेंट करता है अपने सीक्रेट रशियन टैक्टिकल साइंस बेस में, जहां पर वो इनको सुपर सोल्जर्स बना रहा है दिमाग की कैपेसिटी को इंक्रीज करके एंड ब्रेन एनहांसमेंट्स करके और उनमें सर्जरी करके उनके दिमाग में चेंजेस करता है। और इस कारण की वजह से हम जेटा को देखते हैं जो कि एक एडवांस लेवल का बच्चा है और वो प्लेन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और एंड में उसको हम कई सारे कार्स को हवा में उड़ाते हुए देखते हैं सिर्फ अपने हाथों को उनकी ओर इशारा करके, और उसके ब्रेन पावर्स उसके हाथ से एक एनर्जी फील्ड भेजते हैं जैसे कि एक्समैन का मैग्नेटो के पास पावर्स है। एंड जेटा को अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया है कि वो कौन था एंड उसका फ्रांसिस के साथ क्या कनेक्शन है। लेकिन अभी भी फ्रांसिस को क्लियरली कुछ भी याद नहीं है कि वो पास्ट में कौन था और उसने पूर्व से क्या प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हर जन्म में रक्षा करेगा उसके पापा बनकर, और कैसे पूर्व ने अपनी जान दे दी थी कंगुआ को बचाने के लिए, इसके बारे में फ्रांसिस को कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन पार्ट 2 में उसको टोटली सब कुछ याद आ जाएगा कैसे तो करके। लेकिन कार्तिक का कैरेक्टर द कॉन्ट्रैक्टर ने जेटा एंड फ्रांसिस को देख लिया है और वो फ्रांसिस को पहचान गया है कि वो कंगुआ का पुनर्जन्म है, यानी कि द कॉन्ट्रैक्टर को अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद आ गया है, इसलिए वो फ्रांसिस को कंगुआ करके बुलाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांसिस वर्सेस द कॉन्ट्रैक्टर होगा एंड जेटा फ्रांसिस की मदद करेगा और हाई चांसेस है कि द कॉन्ट्रैक्टर अपने बाकी के चाइल्ड सुपर सोल्जर्स को जेटा के खिलाफ खड़ा कर देगा। और ये बड़ी सुपर हीरो टाइप फाइट हमको देखने मिल सकती है जहां पर उन बच्चों के पास भी कोई ना कोई सुपर पावर्स जरूर होगी। और हमने 2 या 3 बार देखा है कि द कॉन्ट्रैक्टर के पास एक डिवाइस है जिससे कि वो जेटा के न्यूरॉन्स को लॉक कर सकता है, जिससे कि वो टोटली फ्रीज हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर वो उसके रेंज में आ गया तो। और क्या इस बार फ्रांसिस कंगुआ का प्रॉमिस को रख पाएगा और जेटा को मरने नहीं देगा। और सूर्या वर्सेस कार्ती 2 बार 2 डिफरेंट टाइमलाइंस में कंगुआ 2 में हमें देखने मिलेगा। तो क्या आप कंगुआ 2 के लिए एक्साइटेड हो और आपकी क्या थियरीज है हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और लोगों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और यहाँ पे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।